के आ रही है। और जो कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में अगर वो पार्टी का बी टीम का जो काम है भारत हमारे लीड में और इंशाल्लाह वो भी चुन के आ जाएंगे। तो हम जो है तो सबसे पहले जो है तो हैदराबाद की अवाम का और उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूँ। और हैदराबाद की अवाम सीटों में से तकरीबन 44 सीट कामयाब हो चुके हैं और ये हम शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब की हिकमत अमली को सलाम करते हैं। असद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गफार कादरी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद। असद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गफार कादरी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, एमआईएम का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, एमआईएम का नाम रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। एमआईएम का नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
इमाम जिंदाबाद। मोबाइल बनो दूसरे निकलना ये पार्टी साहब को मोबाइल लाइट में आज केवल भारत नहीं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे जग में से लोग हैदराबाद के रिजल्ट को सवेरे से देख रहे थे। यहाँ का इंटरनेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चर्चा कर रहा था वो भी लोग देख रहे थे। लेकिन मैं सबसे पहले हैदराबाद के उन अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन लोगों ने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन साहब, इनके बात का भरोसा करते हुए, अकबर साहब के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए फिर से एक बार पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये गढ़ एमआईएम का था, एमआईएम का है और एमआईएम का रहेगा। आज पूरे देश की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाने के बाद भी हमारे सीट टस से मस नहीं हुए। हमारी जो पहली जो ताकत थी शायद उससे कई बढ़कर वोट हमको इस बार ज्यादा मिले। हम लोगों ने हमारे पार्टी ने 51 सीट खड़े करी थी, उसमें से आज ज्यादा से ज्यादा अभी तक तो जो चुनाव के जो रिजल्ट आए उसमें से 44 अभी तक हम लोगों ने जीते हैं और बाकी जगह पर रिकाउंटिंग जारी है, उसमें भी शायद हम लोग उन 50 सीटों तक जा सकते हैं। और यह हमारी ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी आने वाला पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वहां पर भी मजलिस जाएगी और इंशाल्लाह पश्चिम बंगाल जीतने के बाद में एमआईएम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी चुनाव आयोग घोषित करेगा। ये उम्मीद करते हुए हम लोग उसके बाद में उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। पार्टी का ये जो कदम है ये तो नेशनल पार्टी बनने का कदम है और पूरे देश भर में दलितों, मजलूमों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की नेतृत्व करने वाली पार्टी अगर देश में अगर कोई होगी तो वो पार्टी अभी एमआईएम उभर के आ रही है। और जो कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में अगर वो पार्टी का बी टीम का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का काम आप कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहुत सारे लोग हम पे आरोप लगाते थे कि एमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है आज से वो लोगों का आरोप जो है तो खारिज हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद में ये आरोप हम पे कभी नहीं लगेगा। और वो आरोप लगेगा तो केवल कांग्रेस और अन्य कोई पार्टी पर लगेगा, लेकिन हमारा जो धब्बा लगा था वो आज धब्बा हैदराबाद के कयूर अवाम ने वो धोके निकाला है। इतना कहकर मैं फिर से हैदराबाद के उन सब मतदाताओं को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो जीत के आए उन सभी उम्मीदवारों का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। खासदार इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद की अवाम को और उनके इत्याद को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो है जिस तरीके से इलेक्शन तो हमेशा हैदराबाद में होते थे, लेकिन जिस तरीके से इस बार इलेक्शन हुआ वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद, वहां पर बीजेपी के 4 सीएम आने के बाद, बड़े बड़े मंत्री आने के बाद, अमित शाह खुद वहां पर डेरा डाल के बैठे थे। इतना होने के बाद भी जो है तो हैदराबाद की अवाम ने अपना विश्वास जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के ऊपर और हमारे कायद जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी के ऊपर रखा और जिस तरीके से एमआईएम ने 51 सीट लड़ाई और 51 में से अब तक के हमको 43 सीटों के ऊपर कामयाबी मिल चुकी है और अभी 4 सीट जो है तो हमारे लीड में और इंशाल्लाह वो भी चुन के आ जाएंगे। तो हम जो है तो सबसे पहले जो है तो हैदराबाद की अवाम का और उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूँ और हैदराबाद की अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसी के जरिए से मैं देश के लोगों को इस इलेक्शन के जरिए से एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हैदराबाद की अवाम ने मजलिस का किला कायम रखा और अपने इत्तेहाद को कायम रखा, जिसका असर जो है तो पूरे हिंदुस्तान के एक मिसाल बन के एक हिंदुस्तान के अवाम के सामने आया और हिंदुस्तान के अवाम ने भी जो है तो उससे सीखना चाहिए
कि अगर हम एक हुए, अगर हमारा इत्तेहाद हुआ तो मजलिस कैसे कामयाब नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि मजलिस के कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन ये एक हैदराबाद का इत्तेहाद 50 सालों से आज वहाँ पर मजलिस कामयाब हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की अवाम जो है तो एक इत्तेहाद से अपना काम करती है। और इसी तरीके से सिल्लोड़ की अवाम है, औरंगाबाद की अवाम कायम, जिस तरीके औरंगाबाद के लोगों ने भी इत्तेहाद बनाया और एक हजर चुन के दिया, इसी तरीके से अगर हम अपना विश्वास मजलिस के ऊपर रखें तो यकीनन वो दिन दूर नहीं कि मजलिस की जो है तो एक भारी अक्सरियत में जो है तो कामयाबी मिलेंगी और यहाँ पर जो है तो हम सत्ता पर काबिज होंगे। इसलिए और मैं जो है तो सिल्लोड़ एमआईएम की ओर से और हमारे सभी भाइयों की ओर से हैदराबाद की अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इतना कहकर मैं अपनी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली अब्दुल अजीज कुरैशी सिल्लोड़ एमआईएम की जानिब से हैदराबाद के उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने एमआईएम पर भरोसा करके हमारी टीम को कामयाब किया। 51 सीटों में से तकरीबन 44 सीट कामयाब हो चुके हैं और ये हम शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब की हिकमत अमली को सलाम करते हैं, जिन्होंने 150 सीटों में सिर्फ अपने 51 सीट खड़े किए और 90% लोगों को चुना कर लाया। ऐसे ही हिकमत अमली से अगर हम हिंदुस्तान के हर सूबे में जाकर इस तरह से काम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि एमआईएम जितने लोग खड़े रहते हैं वो सब के सब चुन कर आते हैं। वरना कांग्रेस को देखो, जो कांग्रेस अब तक एमआईएम पर ये ब्लेम लगाती थी कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज उसने पूरे 150 लोगों को खड़े करने के बाद 5 लोगों को चुना कर नहीं ला सकी। और हमारे एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी जो शेर हिंदुस्तान है और जो यकीनी तौर पे जैसे पहले टीपू सुल्तान थे वो आज के टीपू सुल्तान है। और मैं ये कहूंगा कि उनके अगर हम साथ देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को लीडिंग करने की ताकत और उनके अंदर वो ताकत और वो हिम्मत है कि पूरे हिंदुस्तान की लीडिंग कर सकते हैं। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के ज़ी-शऊर और अक्लमंद लोगों से और बाशऊर लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इस राय को क्या असदुद्दीन अवीसी साहब का साथ देकर पूरे हिंदुस्तान का उनको नेशनल लीडर बनाए। और वैसे भी हम यूपी में जाने वाले हैं, बंगाल में जाने वाले हैं, जैसा कि बिहार में हम चुनकर आ गए, 5 लोग आए, महाराष्ट्र में 2 आए। इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद का 25 साल का गढ़ था शिवसेना का, उसको तोड़कर एमआईएम का गढ़ बनाए। अब आइंदा हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ महाराष्ट्र में भी अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में जो है असदुद्दीन अवीसी साहब एमआईएम का झंडा गाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला शेर हिंदुस्तान को उनकी उम्र को अल्लाह ताला बढ़ाए और उनका साया हमारे सरोवर तादिर कायम रखे। और मैं फिर एक मरतबा सलाम करता हूँ पूरे आंध्रा और हैदराबाद के लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन अवीसी साहब के भरोसे को कायम किया और उनके 51 में से 44 सीटें चुनकर दी। अल्लाह ताला हम सबको इस कामयाबी की मुबारकबाद हम पेश करते हैं और उसको कामयाब करें और अल्लाह ताला उनको कामयाब रखे। आमीन। साहब तुम आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर। जब तक सूरज चांद रहेगा एमआईएम का नाम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अकबर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद। इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद।